गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कि हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ ज़िंदगी में मगर जीतने की उम्मीद ज़िंदा रखना। बिल्कुल सही बात है कि कुछ भी हो जाए लेकिन जीतने की उम्मीद हमेशा ज़िंदा रखनी चाहिए। हमें सफल होने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक उम्मीद जो होती है ना कि हाँ हम इसे कर जाएंगे, हम इसे कर जाएंगे, वो हमारे अंदर ज़रूर होनी चाहिए। और एक ना एक दिन उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और जो कोशिश करते हैं उन्हें कभी हार नहीं मिलती, उन्हें हमेशा सफलता मिलती है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज पहले हम पढ़ेंगे करंट के क्वेश्चंस और उसके बाद मैंने जैसे आपसे बोला था कि स्टेट को शुरू करेंगे और फिर उसके बाद एक स्टेट को शुरू करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष को 3 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया, उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? रेखा शर्मा। रेखा शर्मा को क्या किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है जो उन्हें 3 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया। ठीक है, कौन है वो? रेखा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पीएम मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की? मतलब उसका नाम बदलकर क्या नाम रखने की घोषणा की? तो उन्होंने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम अब क्या हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमेरिका की किस महिला धावक ने टोक्यो ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीत लिया? ओलंपिक में 10 मेडल जीतने वाली पहली महिला धावक बनी। ये जो है अमेरिका की, क्या नाम है इनका? एलिसन फेलिक्स। एलिसा फेलिक्स ने क्या किया कि इन्होंने ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता और 10 मेडल जीतने वाली पहली महिला बनी, विश्व की पहली महिला बनी। कौन? एलिसन फेलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनर्स सूची में जेफ बेजोस एवं एलन मस्क को पीछे छोड़कर कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए? पहले सबसे अमीर व्यक्ति कौन थे? एलन मस्क और जेफ बेजोस। अब सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? LBHM के चेयरमैन है, कौन है? नाम क्या है उनका? बर्नार्ड अर्नोल्ट। बर्नार्ड अर्नोल्ट अब विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। अमीर व्यक्तियों में की सूची में सबसे पहला नाम अब किसका होगा? बर्नार्ड अर्नोल्ट का। पहले किसका था? एलन मस्क का और जेफ बेजोस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया का कौन सा गेंदबाज अपने डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाला दुनिया का सबसे पहला गेंदबाज बन गया? कौन है? नाथन एलिस। नाथन एलिस ऐसा गेंदबाज बना, दुनिया का पहला, विश्व का पहला ऐसा गेंदबाज बना जिसने क्या किया कि अपने डेब्यू मैच में हैट्रिक ली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑस्ट्रेलिया का कौन सा गेंदबाज अपने डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज बन गया? तो कौन बना? नाथन एलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक धृति बनर्जी। धृति बनर्जी को जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सरकार ने विधायकों के वेतन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी वाले प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी? दिल्ली सरकार ने जो विधायक है उनकी बढ़ोतरी में कितने प्रतिशत की मंजूरी प्रदान कर दी उनके वेतन में? तो 66% की मंजूरी प्रदान कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महाराष्ट्र राज्य का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया? VM कनाडे को महाराष्ट्र राज्य का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष को 3 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया। उनका नाम क्या है? उनका नाम है रेखा शर्मा। PM मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका की किस महिला धावक ने टोक्यो ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीत लिया? ओलंपिक में 10 मेडल जीतने वाली पहली महिला बन गई एलिसन फेलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनर्स सूची में जेफ बेजोस और एलन मस्क को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया? LBHM के चेयरमैन है बर्नार्ड अर्नोल्ट। अब अगर क्वेश्चन आएगा कि सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो बर्नार्ड अर्नोल्ट है सबसे अमीर व्यक्ति विश्व के। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया का कौन सा गेंदबाज अपने डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज बन गया? कौन बन गया? नाथन एलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक किसे बनाया गया? धृति बनर्जी को बनाया गया। नेक्स्ट है दिल्ली सरकार ने विधायकों के वेतन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी वाले प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी? 66% की बढ़ोतरी
के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया? वीएम कनाडे को महाराष्ट्र राज्य का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया। ठीक है, ये तो हो गए करंट के क्वेश्चंस। अब आते हैं हम कौन सा स्टेट पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं आंध्र प्रदेश, यानी अल्फ़ाबेट के हिसाब से करेंगे, ए बी सी। ए से कौन कौन से राज्य है, बी से कौन से, सी से कौन से। ठीक है, या जो इंपॉर्टेंट होगा सबसे पहले उसे ले लेंगे, जिसकी आप डिमांड करोगे। आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे पहले कौन सा राज्य पढ़ाना है। आज मैंने शुरुआत वैसे आंध्र प्रदेश से की है। ठीक है, तो इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। अगर हम एक राज्य को एक दिन में पढ़े तो ऐसे याद नहीं हो पाएगा, खिचड़ी पक जाएगी दिमाग में, वो दिमाग से स्लिप हो जाएगा। हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को याद करते हुए चलेंगे। जैसे करंट के क्वेश्चन के साथ साथ आंध्र प्रदेश के कुछ क्वेश्चन आज पढ़ेंगे, फिर कुछ कल, कुछ परसों, कुछ अगले दिन, फिर ऐसे याद करते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि आंध्र प्रदेश का जो अन्य नाम है वो क्या है। आंध्र प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन आते भी है ये कि एग बाउल ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, या कोहिनूर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले इसका अन्य नाम नोट डाउन करेंगे। आंध्र प्रदेश का अन्य नाम है द बाउल, एग बाउल ऑफ एशिया, यानी एशिया का अंडे का कटोरा, और कोहिनूर ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का कोहिनूर। ठीक है, तो अन्य नाम क्या हो गए? एग बाउल ऑफ एशिया और कोहिनूर ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि आंध्र प्रदेश उत्तर उपमहाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। अगर क्वेश्चन आएगा कि आंध्र प्रदेश कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे है? उपमहाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कितने राज्यों से घिरा है। जो आंध्र प्रदेश है वो कितने राज्यों से घिरा हुआ है? 6 राज्यों से घिरा है। कैसे? दक्षिण में तमिलनाडु से घिरा है, दक्षिण पश्चिम में कर्नाटक से घिरा है, फिर उत्तर पश्चिम में तेलंगाना से घिरा है। ठीक है, फिर उत्तर में छत्तीसगढ़ से घिरा है, और उत्तर पूर्व में उड़ीसा से घिरा है। और पूर्वी सीमा किसके साथ बनाता है? पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी के साथ। तटीय सीमा 600 मीटर तट रेखा बनाती है। जो पूर्वी सीमा है आंध्र प्रदेश की, वो 600 मीटर तटीय रेखा बनाती है बंगाल की खाड़ी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि आंध्र प्रदेश ऐसा दूसरा राज्य है जिसकी तटीय रेखा सबसे लंबी है। कितनी है? 947 किलोमीटर। और पहला राज्य कौन सा है जिसकी तटीय रेखा सबसे ज़्यादा लंबी है? वो है गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को तेलंगाना को अलग कर दिया गया था। आंध्र प्रदेश से एक अलग राज्य बना दिया गया था तेलंगाना। कब बनाया गया था? उसे बनाया गया था 2 जून 2014 को। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसकी राजधानी कितनी है। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। कौन कौन सी है? विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती। अब ये तीनों राजधानी के इनके कार्य क्या है कि कौन सी राजधानी में कौन सा कार्य होता है। जो विशाखापट्टनम है वहाँ पे क्या होता है? जो राज्यपाल और प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो विशाखापट्टनम जो राजधानी है वहाँ पर बैठते हैं। मतलब जो राज्यपाल और प्रशासनिक अधिकारी होंगे उनके बैठने की जगह कहाँ पे होगी? विशाखापट्टनम जो राजधानी है वो वहाँ पे बैठेंगे। मतलब जो विशाखापट्टनम राजधानी बनाई गई उसमें कार्य क्या होगा? उसमें होगा राज्यपाल और प्रशासनिक अधिकारियों के बैठने का काम। ठीक है, नेक्स्ट है कि कुर्नूल। कुर्नूल में क्या होता है? जो कुर्नूल सेकंड राजधानी है वो क्या है? उसमें क्या होता है? वहाँ उच्च न्यायालय होगा, आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय होगा, यानी हाई कोर्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अमरावती। अमरावती अभी प्रस्तावित है। अमरावती में यहाँ पे क्या होगा? जहाँ विधानसभा होगी, जहाँ आंध्र प्रदेश की विधानसभा होगी वो कौन सी राजधानी होगी? अमरावती होगी। जहाँ उच्च न्यायालय होगा, हाई कोर्ट होगा, वहाँ पे वह कुर्नूल राजधानी होगी। और जहाँ ये राज्यपाल और प्रशासनिक अधिकारी बैठेंगे वो कौन सी राजधानी होगी? वो विशाखापट्टनम होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इसका निर्माण कब हुआ था। जो आंध्र प्रदेश है उसका निर्माण कब हुआ था? निर्माण हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। 1 अक्टूबर 1953 1953 को निर्माण हुआ था। फॉर्मेशन हुई थी किसकी? आंध्र प्रदेश की। और ये भाषाई राज्य पर, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य बना। ठीक है, मतलब जब भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन हुआ था, राज्य का बंटवारा हुआ था, अलग अलग नाम दिए गए थे, तो आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जो भाषाई आधार पर बना था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आता है कि गठन क्या हुआ इसके, मतलब जो निर्माण हुआ था, जो बना था वो तो 1 अक्टूबर 1953 को बना था, लेकिन गठन कब हुआ था? काम होना शुरू कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था
1956 में। अब ये आता है कि इसमें ज़िले कितने हैं, जो आंध्र प्रदेश है उसमें कितने ज़िले हैं, उसमें 13 ज़िले हैं। अगर आप बोलोगे कि 13 ज़िलों के नाम भी लिखाने हैं तो मैं नाम भी लिखा दूंगी, ठीक है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में मुझे लिखनी पड़ेगी कि 13 ज़िलों के नाम भी लिखाइए, तो नाम भी लिखा देंगे। नेक्स्ट आता है कि पहले राज्यपाल कौन थे, जो क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें राज्यपाल तो कोई पूछेगा नहीं, पूछेंगे कि जो आंध्र प्रदेश के पहले राज्यपाल थे उनका नाम बताइए। उनका नाम था चंदूलाल माधव द्विवेदी, पहले राज्यपाल थे चंदूलाल माधव द्विवेदी। और जो वर्तमान में राज्यपाल है वो कौन है, विश्वभूषण हरिचंद्रन। वर्तमान में राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंद्रन। और जो पहले राज्यपाल थे जब इसका निर्माण हुआ था, जब ये राज्य बना था 1953 में, तो कौन थे, चंदूलाल माधव द्विवेदी। नेक्स्ट आता है कि पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पहले मुख्यमंत्री यानी सीएम थे टी प्रकाशम। टी प्रकाशम थे पहले मुख्यमंत्री। और वर्तमान में सीएम कौन है, वर्तमान में है जगन मोहन रेड्डी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, इसे धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि आंध्र प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है, एग बाउल ऑफ इंडिया यानी एशिया, यानी एशिया का अंडे का कटोरा। कोहिनूर ऑफ इंडिया यानी इंडिया का कोहिनूर, ठीक है। कहाँ पे है ये स्थित, ये आंध्र प्रदेश उपमहाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। कितने राज्यों से घिरा है, 6 राज्यों से घिरा है। दक्षिण में तमिलनाडु से घिरा है, दक्षिण पश्चिम में कर्नाटक से घिरा है, उत्तर पश्चिम में तेलंगाना से घिरा है, और उत्तर में छत्तीसगढ़ से घिरा है, उत्तर पूर्व में उड़ीसा से घिरा है। और पूर्वी सीमा किसके साथ तटरेखा बनाती है, पूर्वी सीमा बनाती है बंगाल की खाड़ी के साथ। कितने मीटर, 600 मीटर लंबी तटरेखा बनाती है। नेक्स्ट आता है कि जो आंध्र प्रदेश एक ऐसा दूसरा राज्य है जिसकी तटीय रेखा सबसे लंबी है, पहली गुजरात की है और दूसरी है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को तेलंगाना को अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया था। उसके बाद राजधानी कौन सी आती है, राजधानी आती है विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती। विशाखापट्टनम क्या है, जहाँ पर राज्यपाल और प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं। कुर्नूल का है जहाँ उच्च न्यायालय होगा। और अमरावती कहाँ है, अमरावती में क्या होता है कि जहाँ विधानसभा होती है, वो राजधानी अमरावती है। नेक्स्ट आता है कि निर्माण कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1953 को निर्माण हुआ था। और भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था। कितने जिले हैं, 13 जिले हैं। पहले राज्यपाल कौन है, चंदूलाल माधव द्विवेदी है। वर्तमान राज्यपाल कौन है, विश्वभूषण हरिचंद्रन है। पहले मुख्यमंत्री टी प्रकाशम है और वर्तमान मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में फिर आंध्र प्रदेश के जो आगे का भाग है वो लेके आएंगे। नेक्स्ट और क्या लेके आएंगे, करंट के क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। और आपको डेली क्लास लेनी है और शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करना है, जिससे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा जुड़े, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।